एक बार एक 12 साल का बच्चा अजीब सी बीमारी का शिकार हो जाता है और कोमा में चला जाता है, जहां जाने के बाद डॉक्टर भी भगवान के भरोसे हो जाते हैं। लेकिन 12 साल कोमा में रहकर एक अनोखी घटना घटती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफ बीट की एक और रोमांचक वीडियो में। यह मार्टिन नामक एक बच्चे की सच्ची घटना है जो 12 सालों तक कोमा में रहता है। लेकिन उन 12 सालों में उसने सब कुछ सुना, महसूस किया, लेकिन कुछ भी बोल पाने में वह असमर्थ था। मार्टिन एक दिन स्कूल से वापस आता है और अपनी माता को बताता है कि उसके गले में काफी ज्यादा अजीब सी जलन हो रही है। यह सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है, लेकिन वो इसके बाद घटने वाली घटना से बिल्कुल बेखबर थे। इस बात को 1 महीना ही हुआ था कि यह बीमारी काफी ज्यादा भीषण रूप धारण कर लेती है, जिसमें वह मानसिक रूप से धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वहीं चीजों को भूलना और सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते, वह बच्चा कोमा में चला जाता है। यह असल में किस बीमारी से पीड़ित था, इसका पता लगने से पहले ही वह बच्चा कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद उसने कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब सबको सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था कि भगवान ही उसे बचा सकते हैं, और डॉक्टरों ने भी ये सुझाव दिया कि उसे घर पर ही ले जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अब वह सिर्फ नाम का ही जिंदा था। सच पूछो तो वह एक जिंदा लाश थी। लेकिन आपने परिवार नाम का तो शब्द सुना ही होगा, जो कि सुनने में तो सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इस दुनिया में असल दुनिया तो हमारा परिवार ही है। ऐसा ही नमूना मार्टिन के परिवार ने भी पेश किया। डॉक्टरों द्वारा बताए जाने पर और उसकी रिपोर्ट को देखने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वह उसे घर ले जाते हैं और उसे ठीक करने के लिए जो उनसे बन पाता है वो सब करते हैं। ऐसा करते करते उन्हें 5 साल बीत गए, लेकिन मार्टिन की बीमारी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। 5 साल बाद मार्टिन सिर्फ एक जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं था। और एक ऐसा भी समय आया जब परिवार भावनाओं से ऊपर उठा और उन्होंने सच्चाई मान ली कि मार्टिन अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और उनकी माँ एक दिन कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती है और रोते रोते कहती है कि भगवान इसे इस तकलीफ से जल्द ही मुक्ति दे दे तो ठीक रहेगा, ताकि जिसे जीते जी सुकून ना मिला हो वो कम से कम मरकर तो आराम पा सके, क्योंकि अब उसे कोमा में जाए हुए 12 साल हो चुके थे, जो कि उम्र के 25वें पड़ाव पर पहुंच चुका था, तथा उसके खुद के माता पिता भी अब बूढ़े होने लगे थे। तो आप ही सोचिए, जिसने पिछले 12 सालों से एक उंगली भी ना हिलाई हो, वो उनके जिंदा होने की उम्मीद कैसे बन पाएगा। और ऐसे में कौन सा परिवार नहीं होगा जो अपने सदस्य को जिंदगी से ज्यादा तकलीफ में देख पाएगा। इसी के चलते चलते एक दिन ऐसा भी आया जिसका उन सभी लोगों को पिछले 12 सालों से इंतजार था, और वो था मार्टिन का होश में आना। पहले तो परिवार को कुछ समझ नहीं आया, बस वो सभी उसको गले लगाकर रो रहे थे, जिनकी मानो सभी मुसीबतों का अंत हो गया हो। पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। वहीं पहले तो लगा था कि इस कहानी का एंडिंग यहीं पर हो जाएगी, लेकिन नहीं। कोमा से बाहर आते ही मार्टिन ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। उसने बताया कि कोमा में जाने के 2 साल बाद ही वह कोमा से तो बाहर आ गया था, और वो उन सभी चीजों को महसूस भी कर सकता था जो कुछ उसके पास घट रही थी। वह उसके पास जाने वाले खाने की खुशबू आदि सभी चीजों को अनुभव कर पा रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं वह अपने शरीर को हिलाने में भी असमर्थ था। उसको हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसके आसपास धुआं फैला हो, जिसके कारण वह काफी ज्यादा घुटन महसूस करता था, लेकिन वह किसी को कुछ बता नहीं पाता था। सोचकर देखिए उस समय मार्टिन के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसे अपने आसपास की सभी चीजें सुनाई दे रही हो, लेकिन वह उन्हें देखने में असमर्थ हो। वो भी 2-4 घंटे या 10-12 दिन नहीं, जबकि पूरे 12 सालों तक वो किसी को यह भी नहीं बता पा रहा था कि वह जिंदा है। वहीं उसने बताया कि समय बीतने के साथ साथ उसका परिवार मानने लगा था कि शायद मार्टिन कभी वापस नहीं आएगा। इसी तरह उसे भी यह लगने लगा था कि शायद अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा पाएगा, हमेशा के लिए उस रहस्यमय दुनिया में ही खोकर रह जाएगा, जिसमें वो अपने पास खड़े लोगों की बातें सुनकर कभी हंसता था तो कभी जोर जोर से रोता था। वहीं कभी कभी गहरे डिप्रेशन में भी चला जाता था, क्योंकि उसने एक बार अपनी माँ को यह कहते भी सुन लिया था कि भगवान इसे इस दर्द से मुक्ति दे दे। इन्हीं 10 सालों में वह इस बात को भी समझ चुका था कि उसका परिवार उसके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, चाहे वह कितने भी सालों तक वहाँ बेड पर क्यों न हो। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें जब उसने अपनी आंखों को खोलने की कोशिश न की हो और अपने शरीर को हिलाने की कोशिश न की हो, ताकि वो अपने घर वालों को इशारा दे सके कि वह जिंदा है। वहीं
वहीं अपने दिमाग में वो कैलकुलेशन भी करता रहता था ताकि उसके दिमाग में और भी ज्यादा ताकत आ जाए और उसकी सहायता से वह अपने शरीर को हिला पाए। और उसकी यही हिम्मत एक दिन रंग लाती है और वो अपनी एक उंगली को हिला पाता है। लेकिन इतने सालों से निराश हुए घर वाले इसे नहीं देख पाए और काफी सारे ऐसे ही दिन बीतते चले गए। लेकिन एक दिन मार्टिन की थेरेपिस्ट इस बात को देख लेती है और उसकी कुछ रिपोर्टों को चेक करवाती है और यह निश्चित हो जाता है कि मार्टिन मूवमेंट करने लगा है और तुरंत मार्टिन को हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया गया और कुछ ही दिनों बाद उसकी मूवमेंट बढ़ गई और एक ऐसा दिन भी आया जब उसमें बोलने की क्षमता आई। यह सब बातें मार्टिन होश में आने के बाद बताता है। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उन्होंने अपनी आप बीती पर एक नोवेल भी लिख डाला जिसका नाम उन्होंने गोस्ट बॉय रखा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।